श्रीमन्नदनिर्वकालं बृन्दारं सुन्दरम् श्रीदेवं प्रपद्येऽहं दीनोग्रहदारकम् वन्दे शङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादतीशम् वृन्दावनालमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिविपूलं चारुवर्हावशीलं कमपि निखिलसारं नवविभूतिसमायम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहिं न जाने। भगवान श्याम सुंदर सच्चिदानंद घन विग्रह जन्म का महोत्सव हम लोगों ने कल मनाया। भगवान का महोत्सव मनाने वाले धन्य होते हैं, महोत्सव से उनकी तो शोभा नहीं बढ़ती। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब मनुष्य के जीवन में भगवान के संबंध को लेकर कोई विचार कोई क्रिया होती है, इसी में जीवन का साफल्य है। तो कल ये बात हुई थी कि भगवान देवकी के गर्भ में नहीं आए। देवकी देव रूपी देवक्याम देव रूपी नाम का यही भाव, परंतु प्रत्यक्ष कहा गया कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो इसका तात्पर्य यही है कि अपने वात्सल्य प्रेम पूर्ण जो पिता माता के रूप में संतान मानकर भगवान का लालन पालन करना चाहते थे वसुदेव देवकी, और जिन्होंने वरदान मांगा था पहले, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की अचिंत माया शक्ति ने गर्भ के लक्षण पैदा कर दिए। और विलक्षण बालक के उत्पन्न गुण दिखने पर भी देवकी ने समझा कि मेरे ही गर्भ से पैदा हुआ। किसी के गर्भ से आज तक ऐसा बालक पैदा हुआ हो जगत के इतिहास में तो नहीं मिलता। अद्भुत बालक। तो इस प्रकार के बालक को देख कर भी देवकी ने, वसुदेव जी ने यही समझा कि ये बालक हमारे घर में देवकी के गर्भ से पैदा हुआ है। तो ऐसा बालक था। सुखदेव जी ने भी गर्भ का नाम लेकर बालक के उस समय के स्वरूप का वर्णन करके दिखला दिया। इस प्रकार का बालक गर्भ से पैदा नहीं हो सकता। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाजुरायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयूर सौभगम महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्रिशापरिष्वत् सहस्र कुंतलम उद्दान कांचंगदतम कनाधिविरोचमान वसुदेव ऐक्षते। वसुदेव जी ने देखा, क्या देखा वसुदेव जी ने? एक सुंदर बड़ा मनोहर अद्भुत बालक है जिसके 4 भुजाएं सुशोभित हैं। भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जो पीतांबर पहने हुए है, जिसके गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है, जो सजल जलद श्यामल सुंदर कांतिधारी हैं, जिनके मुकुट के बीच में वैडूर्य मणि
विराजित है, जिसके कुंडल की कांति से उनकी कुटिल अलकावरी शोभित हो रही है। बड़ी सुंदर समुज्वल कांची है, अंगद है, कड़े हैं, कंकण आदि हैं, जो तेज पुंज करेवर है। इस प्रकार के बालक को देखा तो ये बात क्या है, भगवान जिस रूप में जो भगवान को देखना चाहता है, जिस रूप में जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जिस रूप में जो भगवान का चिंतन करता है, यद्यधियाच उर्गाय भावयंती तत्त बपु प्रणय से सर्वग्राह्य। भागवत में ही आया है कि उनके भक्त जिस जिस रूप में उनका चिंतन करते हैं, उसी रूप में भगवान उन्हें दर्शन दिया करते हैं। तो आज वसुदेव जी ने देखा 4 हाथ हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। इस बालक को, अद्भुत बालक को देखकर वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि हम जिन भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं पढ़ कर, तो जो भगवान ध्यान में नहीं आते, क्या वही भगवान ये प्रकट हो गए हैं? सोचा भाई विष्णु पार्षद भी इसी प्रकार के होते हैं। फिर ध्यान में आया कि विष्णु पार्षदों में और सब बात तो होती है, पर कौस्तुभ मणि ये श्रीवत्स का चिन्ह ये नहीं होता। तो इनकी दृष्टि गई गले की तरफ, वक्षस्थल की तरफ। तो इन्होंने देखा कि वक्षस्थल में दक्षिणावर्त वो स्वर्ण वर्ण जो रोमराजी है, श्रीवत्स का चिन्ह वो सुशोभित है, और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि विराज रही है। ये देखकर उनको निश्चय हो गया कि ये साक्षात भगवान है। इसके बाद उन्होंने भगवान का स्तवन किया। भगवान ने बताया कि हम तुम्हारे पूर्व जन्म में भी पुत्र हो चुके हैं, तुमने फिर पुत्र रूप में हमको चाहा, इसीलिए हम तुम्हारे फिर पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वसुदेव देवकी का जो प्रेम था ये वात्सल्यमय था, परंतु वात्सल्य के साथ साथ ऐश्वर्य समन्वित था। ऐश्वर्य से मिश्रित इनका वात्सल्य भाव था। आगे आप देखेंगे कि यशोदा मैया और नंद बाबा, गोकुल के सब लोग, उनमें विशुद्ध अनुराग था। उन्हें भगवत्ता का बोध नहीं हुआ, उन्होंने स्तुति प्रार्थना नहीं की, उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, उन्होंने किसी प्रकार से उनकी अभ्यर्थना नहीं की, सम्मान नहीं किया। अपने बच्चे को जिस प्रकार से कभी खींच कर कभी रीझ कर जैसे माता पिता पालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने पाला। तो इनका था ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित वात्सल्य भाव। इसलिए इन्होंने भगवान को भगवान के रूप में देखा, स्तवन किया, प्रार्थना की, और फिर ये कहा कि महाराज आप छोटे से बच्चे बन जाइए। बस भगवान छोटे से बच्चे बन गए। अब वो शुद्ध माधुर्य मूर्ति जब भगवान के सामने आई तो ऐश्वर्य ज्ञान लुप्त हो गया। वो जो देवकी के मन में और वसुदेव के मन में था, चतुर्भुज भगवान को देखकर जो ऐश्वर्य का भाव, वो भगवान मधुर मधुर ये शिशु की हंसी देखकर, छोटे से बच्चे और मुख पर मुस्कान, इसे देख करके ऐश्वर्य ज्ञान दूर हो गया। वात्सल्य का प्रेम सिंधु उछल पड़ा। उन्होंने जल्दी जल्दी उठा लिया गोद में। अब तक तो सामने हाथ जोड़े खड़े थे, गोद में उठा लिया, मस्तक सूंघने लगे। अब उनके मन में जहां वात्सल्य भाव आया, बच्चा अब भय आ गया। अरे कहीं कंस को पता लग गया तो वो आकर के अभी मार डालेगा। तो अब वो पुत्र की जीवन रक्षा के लिए व्यग्र हो गए, वात्सल्य भाव आ गया ना। तो वसुदेव ने सोचा कि भाई क्या करें, तो मन में आया, वो योग माया की प्रेरणा हुई, आदेश हुआ कि बस जल्दी से भगवान को गोकुल पहुंचा दिया जाए। निंदालय में देवकी से कहा, देवकी का हृदय तो फटने लगा। और माँ ने सोचा कि कहीं कंस आ गया तो अनर्थ ही हो जाएगा, उसकी अपेक्षा बड़ा अच्छा है
कि नंद बाबा के घर सुरक्षित बच्चा पहुंच जाए, वहां आराम से रहेगा, फिर देखा जाए। तो देवकी ने सैकड़ों बार मुख देखा, मुख चुंबन किया, सिर सूंघा। रात्रि का तीसरा पहर था। प्राणों से भी अधिक प्रिय शिशु था वसुदेव देवकी के लिए, परंतु मन में आया ले चलना है, अब भगवान को ले चलना है, भगवान को हृदय पर धारण करके ले चलना है, भगवान की लीला धाम में पहुंचना है। ये जगत का कारागार वहीं तक है महाराज, ये घर का कैद खाना वहीं तक, जहां तक मनुष्य भगवान का नहीं बनना चाहता। ये स्तुति में कहा ब्रह्मा ने, तावत रागादरस्तेनः तावत कारागृहं गृहं तावन् मुहुर्मुनि निगडु यावत कृष्ण न ते जनाः। हे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते हम, तभी तक राग द्वेष रूपी चोर हमारे पीछे लगे रहते हैं, तभी तक घर हमारे लिए कैद खाना बना रहता है, और तभी तक मोह की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी रहती हैं। जहां भगवान को अपने मन में हम लाए, जहां भगवान के बने, ये तमाम बेड़ियां कट जाती हैं, ये कैद खाना मिट जाता है, मंदिर बन जाता है, फिर भगवान का राग द्वेष रूपी चोर भाग जाते हैं। तो जहां श्री कृष्ण को ले जाने के लिए, भगवान के लीला धाम में पहुंचने के लिए उनके मन में बात आई, बस तत्काल हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गई, अपने आप खुल गई। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी उसी समय खुल गई। अब भगवान की योग माया ने सारा काम किया, और अब देखा कि भाई जाए कैसे, तो किवाड़ खुल गए। और भगवान की योग माया शक्ति ने ये किया कि सारे केवल प्रहरियों की नहीं, मथुरा के समस्त मनुष्यों की जो सर्वेंद्रीय शक्तियां हैं वे सब विलुप्त हो गई। कोई जाग न जाए, किसी को जाग के देख ले, किसी को पता लग जाए, तो सभी सब के सब द्वार पर बाहर घरों में निस्तब्धता छा गई, सभी माया निद्रा से अभिभूत हो गए। ये माया भगवान की लीला क्या करती है, भगवान के अनुगत होकर काम करती है। तो वसुदेव को बस अब ये सुविधा मिल गया, तो नंदालय में जाने की इच्छा करते हैं श्री कृष्ण की माया से। सारे मथुरावासी मोहित हो गए। भगवान की माया दो काम करती है, जो बहिर्मुख जीव हैं उनका मोहन करती है, और भगवान के लीला संपादन का कार्य करती है। तो लीला शक्ति ने और माया शक्ति ने दोनों ने ही काम किया सेवा की, शक्तियां सेवा करने के लिए। तो बस ये बाहर निकलने लगे तो कहते हैं भाई ठीक बात है, श्री कृष्ण को हृदय पर धारण करके जो आदमी चलना चाहता है उसके सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। बंधन काटने का प्रयास करने वाले तो निराश होते हैं, अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से जो भवबंधन को काटना चाहते हैं वे तो बहुत अधिक रूप में निराश होते हैं, पर जो भगवान को हृदय पर धारण कर लेते हैं बस उनके बंधन अपने आप टूट जाते हैं, उनको बंधन काटने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परंतु जिन्होंने श्री कृष्ण को हृदय में धारण नहीं किया, जो केवल भोगों को मन में रखे हुए हैं, वे लोग 1000 चेष्टा करें, लाख प्रयत्न करें, तो वे बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बस माया की वो सांकल उनके गले में पड़ी रहती है, उनके हाथ बने रहते हैं, उनके पैर बने रहते हैं, और कान पे आदि ये सब पहरा देते, वहां पर नहीं जाने देते। तो इसीलिए माया मुग्ध जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन वसुदेव जी की भांति जो श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके ब्रज के पथ पर, ब्रज माने भगवान की लीला भूमि, भगवान के माधुर्य का
नित्य निवास जहाँ पर है उसका नाम ब्रज है। ब्रज में भगवान के माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा जो वही ब्रज है। तो इस ब्रज के पथ पर जो चल पड़ा भगवान को हृदय में धारण करके वसुदेव जी की भांति बिना चेष्टा के उसके माया मोह के सारे श्रृंखल टूट जाते हैं। काम क्रोध आदि जितने पहरी हैं पहरेदार सब सो जाते हैं, कामना वासना के किवाड़ खुल जाते हैं, बिना चेष्टा से संसार की मुक्ति हो जाती है। वसुदेव ने भगवान को उठाया तो भगवान ने इशारा किया कि जगत के जीवो देखो, अगर तुम्हें मुक्त होना है काम क्रोध के पहरे से, अगर तुम्हें वासना कामना की बेड़ियों से मुक्त होना है, अगर तुमको अज्ञान के कपाट खोलने हैं, तो बस वसुदेव की भांति मुझे हृदय में धारण करके मेरे ब्रज की तरफ चल पड़ो, संसार से मुंह मोड़कर मेरी तरफ चल पड़ो। अपने आप बेड़ियां टूटेंगी, हथकड़ियां टूटेंगी, कपाट खुल जाएंगे, प्रहरित हो जाएंगे। तो वसुदेव महाराज श्री कृष्ण को हृदय पर धारण किए हुए चुपचाप, अब वात्सल्य भाव है ना उनके मन में भय कि कहीं जरा सा खड़का भी हो गया और कोई जाग गया तो खबर हो जाएगी, कंठ को पकड़ लेगा। तो धीरे धीरे वे राजमार्ग पर आगे बढ़ने लगे। श्री कृष्ण अप्राकृत परमानंद घन विग्रह हैं, उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करके ये जा रहे हैं। कोई क्लेश नहीं, जहाँ केवल आनंद का सिंधु ही लहराता हो वहाँ निरानंद की तो कोई कल्पना नहीं होती। तो वो प्रतिपद पर एक एक पैंड पर वो मानो आनंद सिंधु में डूबे उतराने लगे। आनंद ही आनंद। बहिर्मुख जी हम लोग अभिमान का बोझ लेकर संसार के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए पद पद पर हमें दुख भोगना पड़ता है। हम कहते हैं बड़ी अशांति है, हमारा दुख जाता नहीं। चाहते हैं दुख मिट जाए, चाहते हैं अशांति मिट जाए, चाहते हैं सुख शांति हो जाए, पर क्या करें, होती नहीं। तो भगवान मानो वसुदेव के वक्षस्थल पर विराजित होकर कह रहे हैं कि देखो वसुदेव को, उसने मुझको हृदय में धारण किया और मेरी ओर चल पड़ा, तो बस सारा दुख, सारी अशांति, सारा मोह दूर हो गया, सारे दुखों का अवसान हो गया। तो वसुदेव का अनुकरण करो, वसुदेव की भांति हृदय में धारण करके मुझको तुम मेरी ओर चल पड़ो, तो अपने आप शांति, अपने आप सुख, अपने आप हो जाएगा सारा का सारा दुख का नाश। परंतु अगर अभिमान का बोझ लेकर, केवल भोग की कामना वासना को लेकर अगर तुम सुख की शांति की खोज में रहोगे तो कभी मिलने की नहीं है, मिलेगी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। तो वसुदेव जी महाराज ले चले। तो कहते हैं कि भगवान नित्य लीला विलासी, वो सारे प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंच से सुदूर सुगुप्त अप्रपंच धाम में, जहाँ पर यहाँ के सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, तद्धाम परमम मम, वहाँ नित्य लीला विलासी रूप में रहते हैं। और वो आए, आकर भी अब तक वात्सल्य प्रेमवती देवकी के हृदय में गुप्त रहे। इसके बाद अवतीर्ण हुए तो कंस के कारागार में, जहाँ लोहे के किवाड़ लगे पहरा दे रहे राक्षस, उसमें छिपे रहे कि कोई उनका दर्शन नहीं कर पाए। वसुदेव उनको लेकर कैद खाने से बाहर निकले, परंतु मथुरावासी सब के सब माया की नींद में सो गए, इसीलिए मायातीत धाम वस्तु का उनको दर्शन नहीं हुआ। वसुदेव जब भगवान को लेकर मथुरा के राजमार्ग पर आए, देवता में सब बड़ी प्रतीक्षा में थे ना, गर्भस्तुति कर गए थे और एक एक पल देख रहे थे कब प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं। तो ये जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा शिव इंद्र आदि समस्त देवता आकाश मार्ग में आकर वात्सल्य प्रेमवान भक्त के हृदय पर बैठे हुए भक्ताधीन भगवान की बालक मूर्ति का दर्शन करने लगे। अब वो भगवान की शैशव माधुरी क्या कहने, मुक्ति मुक्ति सिद्धि ऐश्वर्य गान तत्वानुसंधान कितना ही किसी के मन में रहे, इस माधुरी मूर्ति को देखकर वो सारे बह जाते हैं
और मन में आता है यही मूर्ति हमारी गोद में आ जाए। तो इंद्रादि देवता असीम ऐश्वर्य और अनंत माधुर्य के निकेतन श्री गोविंद का प्रेम नहीं चाहते तो ऐश्वर्य के ग्राहक हैं बेचारे। देवता जो हैं ये ऐश्वर्य के ही ग्राहक हैं। तो अपने भावानुसार वो भगवान को भी देखते हैं। तो उनके मन में ये नहीं आया कि ये भगवान लीला बिहारी बालक हैं, परंतु जब उनके स्वरूप को देखा उनका भी ऐश्वर्य ज्ञान विलुप्त होने लगा। अब उनके मन में भी ये आ गया कि ये बालक है। तो कहीं कोई पहरेदार जाग गया और कहीं किसी मथुरावासी को पता लग गया और कहीं उसने जाकर कंस से कह दिया। तो कंस आकर के न मालूम क्या करेगा। इंद्र ने ये सोचा, ब्रह्मा ने ये सोचा, तो भगवान के शैशव का जो माधुर्य था उससे जिस प्रकार मथुरावासी माया मुग्ध उसी प्रकार इंद्र भी मुग्ध हो गए। इंद्र ने देखा कि क्या करें, ये तो चलते रहे बड़े डरते हुए जा रहे, कहीं कहीं किसी प्रकार शब्द न हो जाए। तो इंद्र ने सोचा कि काम करें, जरा वर्षा कर दें जोर की। इतनी वर्षा हो कि घर से बाहर कोई निकल न सके, तो सब अपने अपने घरों में घुसे रहेंगे और ये निर्विघ्न पहुंच जाएंगे, इनको तो कुछ होगा नहीं। तो इंद्र ने आज्ञा दी मेघों को कि भाई तुम लोग जाओ, श्याम सुंदर का रूप धारण करके जाओ, तुम्हारी मौज है आज तो तुम्हारी वर्ण को लेकर भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो घन कृष्ण वर्ण मेघों को ये आज्ञा दी कि जाओ भाई मंद मंद गर्जन करो। और सौदामिनी से बिजली से कहा कि देखो तुम रास्ता दिखाती रहो, बीच बीच में चमक चमक कर मसाल का काम लाशें का काम करो। तो बस श्री कृष्ण को लेकर अंधेरी में अग्रसर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो बिजली अपना काम, बिजली ने सोचा आज तो निहाल हो गई। अरे श्री कृष्ण के भक्त को पसंद दिखाना है, इससे बढ़कर बिजली के जीवन में कभी आज तो सौभाग्य नहीं हुआ। बिजली के भी निशाचर देवता है, प्रसन्न हो गए कि आज तो अनंत काल में जो फल नहीं मिला हुआ आज मिल गया। बिजली चमक चमक रहा, ऐसा नहीं कि कुछ चकाचौंध उत्पन्न कर दे, नई बिजली चमकी आज। हमेशा बिजली जब गूंजती है तो आंख में जरा झुलसती जाती है, आज नहीं बिजली प्यारी लगे, बिजली चमके प्रकाश हो जाए और आंख मुझे नहीं। तो बिजली बीच बीच में चमक चमक कर और वसुदेव जी को पथ दिखाने लगी। और जहां भी देखेंगे यहाँ पर कुछ बस्ती है, घर है, वहीं पर जोर से वर्षा। जहाँ घर नहीं वहां तो वर्षा बंद हो जाए। और जहाँ देखेंगे आदमी को जाग जाएंगे तो कोई बाहर निकल जाए तो वहां घोर वर्षा आरंभ हो जाए। तो इस प्रकार से वर्षा होने लगी। तो शेष जी ने देखा, पहले से ही देख लिया कि भाई भीग जाएंगे श्याम सुंदर, तो छाया करो, छाया करो। ये जो संकर्षण है ये चतुर्व्यूह में भगवान की दूसरी मूर्ति है और इनका जो दास्य भाव है वो अनादि सिद्ध है। ये हमेशा ही भगवान का दासत्व का पत्ता दिखाए हुए हैं। विविध रूपों में शय्यासन परिधान पादुका छत्र कामरैहि किम ना भूस्त से कृष्ण से मूर्ति भेदे की मूर्ति। कभी ये भगवान की सेज बन जाते हैं, बिछौना बन जाते हैं, कभी आसन बन जाते हैं, कभी कपड़े बन जाते हैं, कभी पादुका बन जाते हैं, कभी छत्र बन जाते हैं और कभी चंवर बन करके ढूंढने लगते हैं, यूं हिलाने लगते हैं। तो यह निरंतर अखिल सामर्थ्य मूर्ति श्याम सुंदर की सेवा में लगे रहने वाले शेष भगवान ने देखा कि मौका आज बड़ा सुंदर, तो अपने फणों को फैला लिया ऊपर आकर। अब वर्षा कितनी वर्षे शेष के फणों को भेद करके एक बूंद अभी अंदर जाए ये तो संभावना नहीं। तो ये अपना फणों को फैलाए साथ साथ चलने लगे। वसुदेव जी को ये पता नहीं कि शेष चल रहे हैं। सोचा कि इनको पता लग जाएगा तो डर जाएंगे कि बच्चे पर सांप कहां से आ गया। तो इनको पता नहीं लगने दिया वसुदेव जी को और धीरे धीरे चलने लगे। बिजली मार्ग बताने लगी, लेकिन वर्षा तो नहीं, लेकिन दूर से अंधेरा तो दिखा ना, बादल दिखे। तो मन ही मन में आया कि भाई बादल बस रहे हैं, क्या करें। तो कुछ भी हो यमुना के निकट पहुंचे। अब वो बड़ी मूसलधार तो वर्षा हुई तो यमुना ने अपने कलेवर को बढ़ाया, बढ़ गई यमुना जी।
यमुना जी ने पहले सोचा कि आज तो पहले आनंद में नाचो, तो उनके पहुंचने के पहले पहले तो वो ताल तरंगों से लगी नाचने, बड़े जोर जोर के वो तरंग उठने लगे। और भाई जो भगवान को सचमुच पाना चाहता है ना, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। हमारे हृदय में जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता नहीं आती, हमारा हृदय जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए विकल नहीं हो उठता, तब तक भगवान नहीं। तो यमुना ने देखा कि अब तो देर हो रही है, आ तो रही है, तो देर सहन नहीं हुई, तो झटपट श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। इस व्याकुलता ने क्या किया, यमुना के वक्षस्थल में वो घूर्णावर्त भंवर पैदा कर दिया। हृदय व्याकुल हो गया ना, हृदय में भंवर पैदा हो गए, जहां तहां भंवर। कोई पानी बढ़ने से भंवर पैदा होते हैं ना, पानी बढ़ा, इसलिए यमुना ने नाच कर आनंद प्रकट किया। भंवर आया इसलिए कि भगवान को पता लग जाए कि यमुना व्याकुल हो रही है, जल्दी अब देर सहन नहीं होगी। और यमुना ने तीसरा काम और किया, बढ़ी ना, तो बढ़ करके जो जमीन थी किनारे की, उस सबको डुबोने लगी अपने अंदर, पानी अंदर बाहर आने लगा। इसका मतलब ये है कि फैल करके जल्दी से पास पहुंच जाए। अरे उनको आने में देर लगी, हम ही पहुंचे जल्दी से। तो पटभूमि को, किनारे की जमीन को डुबोती हुई यमुना जी भगवान के निकटवर्तिनी होने लगी। कैसे, किसी प्रकार से जल्दी प्राप्त हो। मेघों ने देखा कि बात तो सब ठीक हो गई, सेवा तो हमने की, लेकिन हमारा जो जल है ये आचरण स्पर्श कर ले तो बड़ा अच्छा है। उनका ऐसे तो कैसे स्पर्श करे, अब ये तो ऊपर उठाए हुए हैं चरणों का स्पर्श, और ये थन लगा दिए उसे शेषनाग ने, तो कैसे स्पर्श हो। तो मेघों ने विचार किया कि भाई ये काम करो, जरा दूर दूर बरस करके नाले बना दो, और नालों में बह करके यमुना में जा मिले हम जल्दी से। तो यमुना के भक्त के साथ बिना मिले दर्शन नहीं होते। तो इन जलों ने देखा कि हमारा सौभाग्य इस प्रकार से आज उदय होगा, तुम जोर से बरस बरस करके और नाले के रूप में बहकर यमुना में जा मिलेंगे। तो जगह जगह से नाले आकर यमुना में गिरने लगे। अब यमुना का स्वरूप और भी भीषण हो गया। ये प्रकट हो गया कि ये देवी जी यमानुजाई हैं, यम के अनुजा हैं आज। वसुदेव जी महाराज आप पहुंचे किनारे पर। अब वो अगणित तरंगाश लहरें आ करके वसुदेव जी के चरणों पर गिरने लगी। अब यमुना जी जो है वो नाच रही थी, अब गान करने लगी, बड़ी सुंदर लहरों की ध्वनि उठने लगी। और यमुना जी ने सोचा कि आज इसका समाचार दे देना है जल्दी से अपने स्वामी को। नदी का स्वामी समुद्र, तो यमुना जी की धारा समुद्र की तरफ बही बड़े जोर से, कह रहे उनको भी समाचार दे दे कि आज यह सौभाग्य उदय हुआ है। वसुदेव चमकित हो गए, देखा भीषण तरंगे उछल रही हैं यमुना में, घन अंधकार है, घोर रजनी है, मेघ गरज रहे हैं, और मिट्टी कट कट कर किनारे की यमुना में गिर रही है। कहीं नाव नहीं, कहीं खेने वाला नहीं, कौन ले जाए। भीषण नदी, नाविक नहीं, बालक को लेकर के तैर करके जाए, ये भी संभव नहीं। जब इस प्रकार मन में आया, अरे जिसने वहां के किवाड़ खोल दिए, पहरेदारों को सुलझा दिया, गरीब बेड़ियां जिससे कट गई, और उससे क्या यहाँ का कोई काम बाकी रहेगा। पर ये वात्सल्य प्रेम है ना। अब बोले कहीं ये यमुना का जल बढ़ गया और ज्यादा। एक जगह तो आया है कि जब देखा भगवान जी की यमुना जी तो बड़ी आ रही है, पर बात ये नहीं है, तो स्वयं उछल के कूद पड़े यमुना में, गिर गया बच्चा। वसुदेव जी व्याकुल हो गए, यमुना जी नीची हो गई, अब तो काम बढ़ गया। तो बच्चा खेल यमुना में खेलता, उसे उठा लिया, ऐसा गिरा। तो ये वात्सल्य प्रेम का भाव सोचा कि अब क्या करें, किस प्रकार से ये बच्चे को बचावें। वात्सल्य प्रेम की बड़ी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि जिनके सुंदर दो चरण
ये भवसागर से पार कर देंगे के लिए सुदृढ़ नौका, जो स्वयं भवसागर के नाविक हैं तो पार कर देते, पार ही कर देते। इनके चरणों का आश्रय करने वाले के लिए भवसागर सूख जाता है। नाम ले तो भवसिंधु सुखाई, ये भगवान उनकी गोद में है। परंतु भगवान गोद में होते हुए भी भगवत्ता भगवान की समय डूब गई ना वात्सल्य सागर में। वो देख रहे हैं ये मेरा सुपुत्र है, तो इसी चिंता में तो क्या किया, बोले उठा करके यहाँ से यहाँ था, उठा के थोड़ा ऊंचा किया, यहाँ कंधे पर बैठाया, कंधे पर ले लिया श्री कृष्ण को। यमुना और ऊंची हो गई तो सिर पर ले लिया, सिर पर लिया। अब सिर तक यमुना जी पहुंच गई। अब तो महाराज सामने देखे, इधर भंवर, इधर भंवर, इधर भंवर। यमुना अपनी व्याकुलता प्रकट कर रही है, अगर जल्दी से पैर छुआओ ना, नहीं कैसे शांत हो। तो भगवान ने चुपके से पैर निकालने का उपक्रम किया। तो जहां भगवान का जरा सा पैर निकला, यमुना ने उछल करके छू लिया पैर। बस इतने में आगे पैर बढ़ाया उन्होंने, तो देखा कि पैर ये जल तो घुटने तो क्या गया, ये क्या हो गया। अभी अब तक तो सिर से ऊंचा जल जा रहा था और अगले ही पैर में ये घुटने तक जल हो गया। क्या आश्चर्य हो गया, समझे नहीं। वसुदेव ने सोचा कि ये कोई बात नहीं, अरे मेरा ये भ्रम था, ऐसा ही कोई तरंग से ऊंचा जल आ गया होगा। जल बड़ा थोड़ा ही है, ये तो ऊंचा जल कोई लहर जोर की आई तो यहाँ तक आ गया। मैंने समझा यमुना बढ़ गई। उस समय ऐसा था कि इधर भी उतरी उधर भी उतरी, अब उसको भूल गए। तो श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श की आशा से जो यमुना उताल तरंगों से नृत्य कर रही थी और बढ़ी चली जा रही थी, भगवान का चरण स्पर्श पाते ही शांत हो गया। और यही ठीक है महाराज, जब तक भगवान का चरण स्पर्श नहीं होता तब तक अभिमान स्फीत होता चला जाता है, बढ़ा चला जाता है, कहीं उसमें निश्चलता नहीं आती, शांति नहीं आती। वो तो तरंगों की भांति उछलता है जीवन। निश्चित विभ्रांता मोह जाल समावृता, लेकिन जब भगवान के चरणों का स्पर्श हो गया तो तरंगे थम गई। वो स्रोत का जो आवेग था अवरुद्ध हो गया, यमुना शांत हो गई, निश्चल हो गई, निस्तरंग हो गई। यमुना का राज अतल तल वो दिखने लगा। वसुदेव जी बड़े मजे में आगे आगे बढ़ने लगे। तो कहते हैं भाई यमुना जी गंभीर तो बहुत थी, पर यमुना जी ने देखा कि अब की तो भगवान के लिए कुछ विशेष सेवा करनी है। त्रेता में राम ने समुद्र पर पुल बांधा था, रामावतार में भगवान ने सीता के उद्धार के लिए जा रहे थे, बीच में आ गया समुद्र। तो नदीपति ने अपने वक्षस्थल को दिया कि भाई हमारी छाती पर तुम पुल बांधो। अपनी छाती पर पुल बंधवाया और उस पार जाने के लिए मार्ग दे दिया। यमुना जी ने सोचा कि हम भी तो समुद्र के ही घर वाले हैं, तो आज श्री कृष्ण को तो वहां तो राम को खुद पार होना था, तो आज तो श्री कृष्ण को लेकर ये भक्त जा रहे हैं और भक्त ब्रज में जाना चाहते हैं। यमुना ने सोचा कि आज पुल नहीं बन दे रहा है, अरे पुल बन के जाए तब तो फिर ये हमने भक्त की क्या सेवा की, पुल नहीं बनाना है। तो क्या किया कि अंदर की जमीन को ऊंचा कर दिया। जो पहले की जमीन थी ना वही ऊंची होकर के पुल बन गई। तो कहते हैं कि भाई बात ठीक है, जो भगवान के भक्त हैं उनको पार होने के लिए उन्हें पुल बनाना पड़ता है। हनुमान जी तो राम जी तो नहीं पार हो सके, पर हनुमान जी पार हो गए, बिना पुल के गए हनुमान जी। तो जब पुल बन रहा था राम जी का, तो नल नील बड़े ये इंजीनियर थे, बड़े भारी, ये सब जोड़ जोड़ कर ऐसा वर्णन आता। और भक्तों ने देखा दूसरी चीज, वो राम नाम लिखते और डाल से तैर जाते। तो आगे भगवान राम से कहा कि महाराज बड़ा चमत्कार हो रहा है, आपके राम नाम को लिख करके डालते हैं पत्थर, और पत्थर जमीन उसमें डूबते नहीं, पानी में पत्थर तो डूब ही जाता, पत्थर डूबते नहीं। वो भी ऐसी बात, हमने तो चमत्कार भी देखा ये। राम जी बोले अगर हम भी देखें, तो खुद रह जाकर के उठाया एक पत्थर को, उस पर रह लिखा
वो गाय या डूब गया। बोले तो डूब गया ना। अरे बोले महाराज जिसको आप हाथ से छोड़ दें वो तो डूबेगा बेचारा, वो तो डूबेगा ही, वो तैरेगा कैसे? आपका नाम तार देता है तो जिसको आप छोड़ देते हैं वो बेचारा तो डूबता है। तो ये भगवान के भक्त जो है ना, इनको भगवान हाथ में रखते, ये डूबते नहीं, इनके लिए सारी सुविधाएं अपने आप हो जाती। तो यमुना जी ने देखा कि आज पुल वुल नहीं बनाना है, आज तो अपनी पुल बन जाना है। तो अपने अंदर की भूमि को यमुना जी ने ऊंचा कर दिया। समुद्र पार हो गए। तो भाई अगर पार होना है तो अपने को भगवान के हाथ में सौंप दो और भगवान को अपने वक्षस्थल पर बैठा लो, फिर चलो, सारे विघ्न अपने आप हट जाएंगे। गर्भ सुधा रिपुख मिठाई गोकुल सिंधु नल चितलाई। तो कहते हैं यमुनाम चाज गंभीराम नाना वर्त शताकुलाम वसुदेव वहन विष्णु जानु मातु भाम। बड़ी गंभीर यमुना थी, बड़ा गहरा पानी था, बड़े बड़े उसमें आवर्त भंवर पड़ रहे थे, पर वसुदेव जी पार हो गए घुटने से पारी में ही। तो भगवान को लेकर के पार हो गए। बड़े नंदगांव में तो पहुंच तो गए, तो अब जाए कैसे, अंधेरा। और नंद बाबा के कई महल थे, कौन से महल में भगवान का आविर्भाव होगा, माता जी कहाँ सो रही है, क्या पता इनको। तो रास्ता कौन बतावे? अब रात, ये तीसरी पहर रात की अंधेरी रात, कहीं आदमी दिखे नहीं। तो अब देखा भाई क्या करें। तो भगवान को लिए हुए जा रहे थे, तो यमुना जी ने पीछे से ध्वनि के, बड़े बड़ी शांत यमुना जी बोली, मधुर बोले, वसुदेव तुम जाओ। भगवान की ओर चलने वाला कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होता। कहीं बीच में भगवान के अभिमान को ले लेता है तो गिर जाता है। कहीं बीच में अभिमान को ले लिया कि मैं ज्ञानी हो गया, भक्त हो गया, तो गिर जाता है। और नहीं तो कभी मार्ग से गिरता नहीं, तुम जिधर जाओगे वही मार्ग बन जाएगा। ये दिखना नहीं पड़ेगा मार्ग, तुम्हारे पैर जिधर चलेंगे वही भगवान का मार्ग, वही तुम्हें भगवान को ले जाएगा। तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा मार्ग। अरे जिसने श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर लिया वो क्या मार्ग खोजेगा? वो जाएगा वही मार्ग, वो बोलेगा वही शास्त्र, वो करेगा वही लीला। तो तुम तो धन्य हो आज। तो वसुदेव जी को वास्तव में दिशा का ज्ञान है नहीं, बस वो तो श्री कृष्ण को गोद में लिए जा रहे हैं। वहां देखा तो गोकुल में भी सब सो रहे। यहाँ तो योग माया स्वयं आई है ना, वहां तो योग माया तो स्वयं प्रकट हो गई योग माया नंदालय में। तो सब के सब सो रहे। यशोदा मैया को भी नहीं लगा। रात को तो सबको होश था कि शायद आज बच्चा होने वाला, पुत्र ही तो होगा। सब ब्रजवासियों को पूरा ये पता कि पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु रात्रि जब आई तो सब के सब सो गए। तो यशोदा मैया रात को तो जागती थी, शाम को तो फिर ये भी सो गई। अब योगी माया ने ठहरी ना, सबको मोहित कर दिया। उनको मालूम भी नहीं हुआ कि योग माया जी प्रकट हुई। योग माया जी बस बिजली की सी उसकी शक्ल, वो अपनी आकर के बगल में सो गई। योग माया सो रही हैं, ये पहुंचे, थोड़ा सा रात्रि का शेष है, वसुदेव जी को लौटना है। सारी व्यवस्था योग माया ने अपने आप कर दी और ये श्री कृष्ण को लेकर के अंदर गए। यहाँ भी किवाड़ से खुले और जिधर पैर जाओ वही रास्ता, ही तो बात हो ही गई। तो सीधे ये पहुंच गए अंतपुर में नंद बाबा के, और वहां देखा तो मैया तो सो रही है। तो एक विद्युत वर्णी, जिसका बिजली का सा वर्ण है, ऐसी एक बालिका लेट रही है। उसके अंदर छटा से अंग की कांति से सारा सूतिकागार प्रसव गृह चमक रहा है, रोकित हो रहा है, मानो किसी की बाट देख रहा है। कोई आ रहा है, मानो किसी को बुलाने के लिए किवाड़ खुला रखे और किसी की प्रतीक्षा करता हो। इस प्रकार से वो हो गया। दाई वाई सब सो गई। अब वो यशोदा मैया के पास गए, जाकर के धीरे से श्याम सुंदर को सुलाए दिया और योग माया जी को उठाया। अभी तो सब गाढ़ निद्रा में है और ये भगवान को छोड़ आए तो फिर तुम्हारा ढके।
जो भगवान को छोड़ दे वो तो उसके बाद ढकी जाएंगे। फिर बेड़ी पड़ गई, फिर हथकड़ी पड़ गई, फिर पहरेदार जाग गए, फिर वो लोग के मार लग गए, सांकल वाकल सब बंद हो गई। यहाँ की तो कथा यहीं पर छोड़ दें। उधर क्या हुआ, नंदत्व आत्मा उत्पन्न, नंद बाबा के यहाँ भी पैदा हुए, ऐसा कहते हैं भक्त लोग। एक भगवान नंद बाबा के यहाँ भी जन्मे और एक यहाँ भी जन्मे। ये जब वहां गए तो दोनों एक में मिल गए, और जब वहां से लौटे ना ये लेकर अक्रूर जी, तो ऐश्वर्य वाले थे वो तो लौट आए, और जो माधुर्य वाले थे वो वही गोकुल में रह गए। वृंदावन परिचिद्य पाद रेखम न गच्छति। इस प्रकार से तो नंद बाबा के यहाँ अब थोड़ी देर के बाद यशोदा मैया की आंख खुली। वो जब ले गए तब माया हटी की आंख खुली, भगवान जी के। एक तो बात है, भगवान तुम्हारे बगल में सोई है, वो तो लिपटे हुए हैं निरंतर, पर माया है ना इसलिए दिखते नहीं, आंख खुलती नहीं। माया आपको वसुदेव ले गए, माया हटी आंख खुली तो अरे ये तो देखो ना कैसा सुंदर बालक सोया हुआ है। मैया उसे देख करके और अत्यंत प्रसन्न हो गई। अब तो सब दासियां भी जाग गई, दाइयों तो आज की आई हुई थी, पर अब तक तो जागी वागी थी नहीं। अब दाइयों सोचा कि अपने तो काम करना है, बनेंगे बुला ये बुलाओ, उसको बुलाओ, वो बुलाओ, ये नाल काटना है, वो करना है, ये करना, अब सब हल्ला मच गया तमाम ब्रज में। वहां पर एक प्रकार का आनंद का उत्सव आरंभ हो गया। तो अब वहां पर नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आकर के और भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। तो आज वो नंद भवन भगवान के आगमन से आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान के स्वरूपानंद के साथ नंद यशोदा का वात्सल्य प्रेम मिल गया और एक प्रकार की आनंद की बाढ़ आ गई, और उसने ब्रज के सारे गांवों को, पल्लियों को, सारे छोटे गांवों को, सबको आनंद से बहा दिया। आज ये बच्चा तो हुआ नंद बाबा के, और सभी ब्रजवासियों को दिखे हमारे बच्चा हुआ, हमारे घर में हुआ है, तो सबके घरों में वैसा ही आनंद। सब धन बांटने लगे, सब उठाने लगे अपना अपना, अरे अपने ही तो हुआ है। अब गान करने वाले आ गए, सूत आ गए, माघ आ गए, बंदी आ गए, और तमाम गान होने लगा, तमाम बड़ा सुंदर सुंदर। अब वहां पर नंद बाबा ने दान किया, बड़ा भारी दान किया। कोई कुछ भी ले जाए नंद बाबा के लिए तो कोई बात ही नहीं। उत्सव होने लगा, बाजे बजने लगे, बधाइयां बटने लगी चारों तरफ, सब तरफ, मानो सारे के सारे मूर्तिमान हो, जितने उत्सव हैं, जितने आनंद के कारण हैं, सब यहाँ पर मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए अपने को आज सौभाग्यशाली बनाने के लिए। वो सब के सब अपने को भूल करके भगवान में वो लग गए। दो तरह से भगवान मिलते हैं, एक अपने को जो भूल जाता है उसको भगवान मिलते हैं, और एक जो भगवान को भुला देता है अपने प्रेम से, उसको भगवान मिलते हैं। दोनों ही तरह से भगवान तैयार है। यहाँ दोनों ही बातें हुई, भगवान भी भूले और ये भक्त भी भूले। भगवान न भूले तो बच्चे कैसे बने, और ये न भूले तो बच्चे कैसे माने। और ये भूल बड़ी सौभाग्यदायी भूल, ये भूल जिसको होती है उस भूल वाले की भूल को ब्रह्मा विचारते हैं, ऐसी भूल हमारी भी होगा। नंद रानी इसको एक दिन किसी ने आके कह दिया, ऐसे ही कोई पंडित आया था कोई एक दिन, बोले तुम क्या कह रही हो, ज्ञान मान प्राप्त करो। बोले क्या होगा ज्ञान प्राप्त करने पर? बोले ये होगा, ये तुम जिनको गोद में लिए हुए हो, ये अपना जाएंगे बैकुंठ में, तुमको भी ले जाएंगे। बोले ऐसे ज्ञान में ज्यादा आग लग जाए, हमें तो ये ज्ञान ही भला जिनको गोद में रखे है इनको गोद से हटा दे, वो ज्ञान हमें उचित नहीं, हमें तो अज्ञान अच्छा। तो नंद बाबा के आनंद छा गया। अब रात गया था ना, अब वहां जब आनंद आता है ना महाराज, तो ये अंदर का एक श्वास होता, नशे नाचती, नकली नाचने नशे नहीं नाचते। तो वहां पर बड़े बूढ़े सब के सब नाचने लगे। इन्होंने देखा देवताओं ने कि मौका है ना आज, तो यहाँ कौन देखता है कौन नाचता है आज। तो ये सब ग्वालों का वेश धर धर करके सब के सब शिव ब्रह्मा इंद्र सारे के सारे आ गए। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे और नाचे इंद्र,
गोकुल में ग्वाले नाचे पाकर के गोविंद। इस प्रकार नंद के मंदिर में आनंद का स्रोत बह चला। सत्य सत्य वो दही दूध लेकर के हल्दी मिलाई हुई तो केसर में से तो अब चली निकली। हल्दी 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 मिला करके दही में और दूध मिलाकर कुमकुम मिलाया, उसमें कुमकुम मिलाया, गोरोचन मिलाया और ले करके सब भर भर के मानियो श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करने में देर लगे तो बोले चलो ऐसे ही आ गई सही। अरे बोले हमने नहीं किया तो कोई बात नहीं, वहां तो सारा श्रृंगार ही श्रृंगार है। सब चल पड़े ब्रज की ओर और वो वहां दधिकर्दम का उत्सव हुआ। अब दधिकर्दम का उत्सव यहाँ होने के बाद नकल करते हैं हम लोग, न हम नंद बाबा के भावों के हैं न ब्रजवासियों के, नकल है हमारी। भगवान कृपा करे। तुलसी नंद लाला की जय।